स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन एक पुरानी कहावत है जो काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए हमारे मन का कार्यक्रम और खुला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी कमजोर होने लगती है। फिर परिस्थितियां और माहौल की प्रतिक्रिया देने की हमारी शक्ति कमजोर होने लगती है। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की जरूरत होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम की जरूरत होती है, ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमो ब्रेजनेट कहते हैं कि दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया ही जाना चाहिए। उन्होंने स्पेनी टेलीविजन के कार्यक्रम रेड से में एडवर्ड फुनसेट से मुलाकात में कहा था कि किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ही स्ट्रेस का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। प्रॉब्लम यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया खोजने की बजाय उसी चीज को दोहराना ज्यादा पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहजता में भी होने लगता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है। जब दिमाग को नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो दिमाग नई कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें और बदलाव के सामने जाना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे, स्ट्रेस महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना बहुत जरूरी होता है। दिमाग को प्रशिक्षण एजुकेशन देने से क्या क्या फायदे होते हैं, यह विज्ञान ने साबित किया है। कॉलिंस हैविंगे और श्लोमो ब्रेगलिश ने अपनी बुक्स मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है कि मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ प्रैक्टिस काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की स्वयं की छवि भी उत्पन्न होती है। मानसिक स्वास्थ्य का सबसे साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे हार्मोन्स व्यस्त होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। इन चीजों की वजह से न्यूरॉन्स के व्यस्त होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य में हमें सकारात्मक नजरिया और जोर जैसे कई फायदे मिलते हैं।